भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। यह पूरी गीता की शुरुआत है और इसमें कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या का चित्रण है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। युद्ध शुरू होने वाला है। निद्राहीन राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे हैं। उनका मन बहुत अशांत है। वे अपने पुत्र दुर्योधन की जीत चाहते हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। वे अपने सारथी संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों की सेनाएं जब युद्ध के लिए तैयार होकर खड़ी हैं, तब उन्होंने क्या किया, मुझे सब विस्तार से बताओ। संजय धृतराष्ट्र को सब कुछ बताते हैं। वे कहते हैं कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, जो बहुत बड़ी और मजबूत दिख रही थी, तो उसके मन में चिंता पैदा हो गई। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, आचार्य जी देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की इस विशाल सेना को कितनी अच्छी तरह से युद्ध की रचना में खड़ा किया है। दुर्योधन ने फिर अपनी सेना के बल का बखान किया। उसने कहा कि हमारे पास भीष्म पितामह जैसे वीर हैं, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और बहुत से अन्य महान योद्धा हैं। फिर भी उसने अपनी सेना को सावधान करते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि वे ही हमारी सेना के मुख्य आधार हैं। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब सबसे पहले भीष्म पितामह ने जोर से सिंह की तरह गर्जकर शंख बजाया। इससे कौरवों की सेना में उत्साह बढ़ गया। उसके बाद दोनों तरफ के योद्धाओं ने अपने अपने शंख, नगाड़े, भेरी और अन्य बाजे बजाने शुरू कर दिए। पूरा मैदान भयंकर शोर से गूंज उठा। पांडव पक्ष की तरफ से श्रीकृष्ण ने अपना प्रसिद्ध शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भीम ने अपना बड़ा शंख पौंद्र बजाया, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य पांडव योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह शोर इतना भयानक और तेज था कि वह कौरवों के हृदयों को चीरता हुआ लग रहा था। आकाश और धरती दोनों गूंज रहे थे। अब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे। उनका रथ हनुमान जी की ध्वजा वाला था। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं जिनसे मुझे लड़ना पड़ेगा। श्रीकृष्ण ने अर्जुन की बात मान ली और रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, इन एकत्र हुए कुरुवंशियों को अच्छी तरह देख लो। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्होंने देखा कि सामने उनके पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, अन्य आचार्य हैं, मामा शकुनी हैं, भाई बंधु पुत्र पौत्र मित्र ससुर और बहुत से प्रियजन दोनों तरफ खड़े हैं। इन सब को देखते ही अर्जुन का मन पूरी तरह बदल गया। उनके शरीर में करुणा और शोक की लहर दौड़ गई, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इन अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथों से धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं इस युद्ध में खड़ा रहने लायक भी नहीं रह गया हूँ। अर्जुन आगे बोले, हे केशव, इन रिश्तेदारों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? न तो राज्य चाहिए, न भोग, न ही कोई सुख। इन गुरुजनों, पितामहों, मित्रों और अपने प्रियजनों को मारने से क्या फायदा? इनके मरने के बाद हम क्या पाएंगे? राज्य सुख तो क्षणिक है, लेकिन पाप बहुत बड़ा होगा। वे बहुत व्याकुल होकर कहने लगे, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और बुरे रास्ते पर चली जाएंगी। इससे वर्ण संकर बढ़ेगा, पितरों का श्राद्ध और तर्पण बंद हो जाएगा, कुलधर्म नष्ट हो जाएगा, हम सब पाप के भागीदार बन जाएंगे। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन ने अंत में कहा, अगर ये कौरव मुझे निहत था और बिना प्रतिरोध के मार दे, तो भी वह मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। कम से कम मुझे इन अपने लोगों को मारने का पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहते हुए अर्जुन का मन पूरी तरह शोक और विषाद से भर गया। उन्होंने बाणों सहित अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया
और रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में भारी उदासी छा गई थी। इस प्रकार गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। इसमें अर्जुन का जो विषाद, दुख और द्वंद्व दिखाया गया है, वही बाद के सभी अध्यायों की नींव बनता है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि सामने उनके अपने ही लोग हैं। उनका मन कर्तव्य और मोह के बीच फंस गया है। वे श्रीकृष्ण से आगे मार्गदर्शन मांगने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में जब बड़े फैसले लेने होते हैं, तब अक्सर मन में बहुत बड़ा संघर्ष होता है। परिवार, रिश्ते, कर्तव्य और सही गलत का सवाल उठता है। अर्जुन का यह दर्द बहुत मानवीय है। यही दर्द बाद में श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान से दूर होता है। संक्षेप में कहें तो पहला अध्याय युद्ध की तैयारी, दोनों सेनाओं का बखान, शंखों का भयानक शोर और सबसे महत्वपूर्ण, अर्जुन के मन में उठा गहरा शोक और नैतिक द्वंद्व है। यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। जल्द ही इसी चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 2 आप देख सकेंगे। आसानी से वीडियो प्राप्त हो जाए, इसके लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।